बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम महबूब और मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर हिना खान। वेलकम डॉक्टर साहबा। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आज जो इस वक्त ज़ेर मौजूद चीज़ें चल रही हैं मुल्क में, जितने भी इक़्तिसादी माशी बहरान के अलावा एक हाइब्रिड वारफेयर का सीन भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने माशाल्लाह न सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी की, बल्कि आप दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। जी सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके ख्याल में मुल्क जो इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है, जी सर, उसको कैसे इन मसाइल से निकाला जा सकता है? आपकी डिग्री क्या कहती है, या आप उसको किस नुक्ता नज़र से देख रहे हैं? सर मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में पीएचडी और एमफिल किया हुआ है, एंड आई डू नो अबाउट वॉर्स और जंगों में क्या होता है, मैं उस बारे में जानती हूँ। जो आपका क्वेश्चन था कि मुल्क इस वक्त किन मसाइल का शिकार है, उसका एक बहुत ही, अगर मैं मुख्तसर आपको जवाब दूँ तो आई वुड लाइक टू पुट इट दिस वे कि वी आर ऑन लाइक एन हाइब्रिड वॉरफेयर। हमने बहुत दफ़ा ये बात सुनी है कि हाइब्रिड वॉरफेयर, हम हाइब्रिड वॉरफेयर का शिकार हैं। बेसिकली अगर इसको एज अ दिफाई तज्ज़ियाकार, एज अ मुल्क के दिफाई बंदे की हैसियत से, एज अ पीएचडी फ्रॉम पर्सपेक्टिव एनालिस्ट उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो वी आर गोइंग थ्रू अ हाइब्रिड वॉरफेयर, एंड दैट इज़ द बेसिक थिंग विच इट इज़। अब हाइब्रिड वॉरफेयर क्या चीज़ होती है सर, उसके बारे में अगर मैं आप चाहें तो मैं अपनी आम आवाम को थोड़ा सा बिल्कुल आप हमें बताएं कि हाइब्रिड वॉरफेयर बेसिकली है क्या, उसकी तारीफ़ क्या है, और उसमें क्या क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल होते हैं, कौन सी जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से जो रियासती मुखालिफ आपके वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर? सर हाइब्रिड वॉरफेयर जो है ना, सब पहले मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बताऊंगी और देन आई ट्राई कि मैं इसको उर्दू में आप लोगों के लिए ट्रांसलेट करूं। हाइब्रिड वॉरफेयर इज़ द थ्योरी ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी की एक थ्योरी होती है। इसको प्रपोज इनिशियली किया था फ्रैंक हॉफमैन ने। उसने ये प्रपोज किया था, इट एम्प्लॉयज द पॉलिटिकल वॉरफेयर एंड कन्वेंशनल वॉरफेयर। आपकी पॉलिटिकल कन्वेंशनल वॉरफेयर होती है जो आम तौर पर मुसल्ला अफराद, टैंक्स, तोपों और अपने कन्वेंशनल तरीक़ों से, अपनी इन्फेंट्री, आर्मर कोर, जो आप लोगों के कन्वेंशनल तरीके हैं उससे आप जाके लड़ते हैं। लेकिन जब आप उसके अंदर और एलिमेंट्स शामिल कर देते हैं सोसाइटी के, फॉर एग्जांपल इट इज़ एन इरेगुलर फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, जिसके अंदर आपकी साइबर वॉरफेयर आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी इसमें फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, डिप्लोमेसी कंसर्न्स, आपके लॉ वॉरफेयर, आपकी डिसइंफॉर्मेशन, आपके इकोनॉमिक वॉरफेयर, आपकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, आपके प्रोपेगेंडाज, आपकी एक्सप्लॉइटिंग फॉल्ट लाइंस। अगर मतलब एक जिस तरह से दो घर लड़ते हैं तो वो हर छोटी से छोटी गलत चीज़ को भी एक्सप्लॉइट करता है, उसी तरह कंट्रीज़ जब आपके हर फॉल्ट लाइन को, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, उसको मज़ीद एक्सप्लॉइट करना, या हमारे कभी सेक्टेरियनिज़म ज़्यादा हो जाता है उसको मज़ीद एक्सप्लॉइट करना, या तीसरी चीज़ के ऊपर आप देखें हमारा कोई और ऐसी फॉल्ट लाइंस जो हमारी हों उनको एक्सप्लॉइट करना, गलत न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, ये जितने मैंने आपको बातें की, कयास, बेसिकली ये सब कुछ हाइब्रिड वॉरफेयर में, इसलिए वॉरफेयर में उनका एम ये होता है कि एक ऐसी कयोटिक सिचुएशन कायम की जाए कि अवाम साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पे वही माहौल नजर इतनी डैमेज हो जाए कि फिर इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर एनीबडी टू रियली उनको, मतलब बहुत इजी हो जाता है फतह करना। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आई, क्योंकि हम गुज़श्ता कई सालों से ISPR भी हाइब्रिड वारफेयर पे बहुत से उन्होंने सिटिंग्स भी की और बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, तो उसमें हमें तो यही बताया गया और कि उसमें ना सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि जो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं वो अपने हदफ को हासिल करने के लिए बड़े वसी पैमाने पर खेलते हैं। और आजकल उस हाइब्रिड वार को जिस तेज़ी से खेला जा रहा है, वो टारगेट्स अचीव किए जा रहे हैं कि वो इस कदर झूठ और प्रोपेगेंडा को फैला दिया जाता है कि आवाम के अंदर एक मायूसी की कैफियत तारी होती है और एक अफरा तफरी का फैलाया जाता है, और उसमें बहुत से एलिमेंट्स काम करते हैं जो आपको नफ्सियाती दबाव का शिकार बना दो और आपके मुल्क खुदा न खास्ता ऐसे ही है सर। अगर आप हाइब्रिड वॉरफेयर को इन सिंपल टर्म्स, टू एजुकेट
अगर आप अपनी आवाम को समझाने की बात करें तो ये ऐसे ही है कि वो सारे अवामिल जिनसे मिलकर एक अफरा तफरी, एक बेचैनी, एक डिप्रेशन, एक हारा हुआ माइंड कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं जीत सकता। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपके ख्याल में अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को इस मामले पे क्या एजुकेट किस तरह किया जा सकता है, और उनको हम क्या बताएं कि वो किस तरह इन चीज़ों से बचें और अपना मोराल बुलंद रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस सवाल से पहले एक बात ये ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि मुश्किल हालात ज़रूर हैं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि हम बहुत जल्द इन मसाइल से निकलेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह एक बार फिर तरक्की के सफ़र पर गामज़न होगा। जी बताएं आप। सर मैं छोटी सी गुजारिश है, और मेरी ये अगर कोई मतलब थोड़ा सा कुछ नहीं हो गया, पाकिस्तान को खुदा इसको सलामत रखे, ना इसके टुकड़े होंगे, ना इसकी कोई और, इसको हमारा से कोई न्यूक्लियर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कुछ मसाइल हैं, हमें कुछ गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमें कुछ माशी मसाइल हैं, कुछ लोग हम पे हाइब्रिड वॉरफेयर का एक अटैक है हमारे ऊपर, जैसे कोविड आया था हम उसमें से बच के निकल गए, इंशाल्लाह इसमें से भी हम बच के निकल जाएंगे। इसमें अफरा तफरी या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो वो एक चीज़ जो ये पूछ रहे हैं मुझसे क्वेश्चन कि वो एक चीज़ क्या है, मेरे नज़रिए में वो एक चीज़ आपकी फ़ौज पे एतबार है। ना सिर्फ आपकी खाली मुसल्लह अफवाज, लेकिन आपकी बर्री, आपकी फ़ज़ाइया, आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपका अपने फ़ौज पे एतमाद आपको इस कैफियत से निकालेगा। आपको ब्लाइंडली हैव टू ट्रस्ट कि जो, क्योंकि देखिए फ़ौज, ये मुल्क होगा तो फ़ौज होगी, ये मुल्क होगा तो एयरफोर्स होगा, ये मुल्क होगा तो नेवी होगी, ये मुल्क होगा तो आर्मी होगी। तो फ़ौज होगी तभी होगी जब ये मुल्क होगा। तो फ़ौज कभी भी इस मुल्क को के उसमें नहीं है। वो जो डीप स्टेट है आपके जो कोर इंटरेस्ट को गार्ड करने वाले लोग हैं, वो आपके कोर इंटरेस्ट को गार्ड करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। सिर्फ कायदे आज़म के जो 3 उन्होंने लफ्ज़ किए थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, वो पहले भी आपको बता गए थे। बड़ा क्रिस्प फार्मूला है कि यूनिटी, आप इत्तेहाद से काम लें, ठीक है, और तंजीम, डिसिप्लिन रखें अपने अंदर, और फेथ रखें इस चीज़ के ऊपर कि दिस इज अ वॉर विच यू विल गोना विन, और इसमें कोई पैनिक की कंडीशन ना मचाएं। एक तरफ अपनी अफवाज का, अपनी मुसल्लह, मैंने फिर तीनों चीज़ों का, मुसल्लह अफवाज जितनी भी है हमारी, हाँ, उनके पीछे आप अपना मोटिव को रखें। और एक और मैं लास्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर ये कोई इतना मुश्किल नहीं है समझना, अगर आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के उनसे ज़रा सा अबव होके एक पाकिस्तानी होके सोचें, और आप सिर्फ ये सोचें कि मेरा किसी से कोई एफिलिएशन नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट पाकिस्तान नीड्स, तो आपके लिए सारी पिक्चर बड़ी 3D इमेज की तरह आपके सामने क्लियर हो जाएगी। और आप कोई भी ऐसा गलत काम ना करें, ना उसमें आप इन्वॉल्व होंगे। आपका खुद ही दिमाग, बी पाकिस्तानी, थिंक लाइक ए पाकिस्तानी, स्टॉप सेगमेंट्स में और अपने आप को छोड़ना, अपनी अफवाज पे ट्रस्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। यकीनन नाज़रीन आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इसमें कोई शक नहीं कि ये मुल्क है तो ये इसमें पाक अफवाज का बड़ा अहम किरदार है। और आज अगर आप अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं तो इसमें भी यकीनन पाक फ़ौज को क्रेडिट जाता है, जो सरहदों पे ना सिर्फ हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं बल्कि वो दुश्मन क़ुव्वतों को मुँह तोड़ जवाब भी देते हैं। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, इजाज़त दीजिए। नईम महबूब को, डॉक्टर हिना को बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।